28 मार्च 2017 with a mythical Aurangzeb envisioned अमेरिका as a की sort of मशहूर न्यूज वेबसाइट पर एक किताब की समीक्षा छपी। किताब का नाम था औरंगजेब, द मैन एंड द मिथ। न्यूज वेबसाइट पर समीक्षा के तौर पर औरंगजेब की खूब तारीफ की गई, उससे काबिल और दरिया दिल शहंशाह बताया गया। अगले दिन ट्विटर पर औरंगजेब को महान बताने वाली ब्रिगेड के खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम ने हल्ला बोल दिया। यो औरंगजेब सो नोबल ट्रेंड करने लगा। मामला बढ़ा तो किताब और इसकी लेखिका की जमकर आलोचना हुई। इस किताब को लिखा था अमेरिकी प्रोफेसर ऑड्री ट्रस्टके ने। quiet or I will have you ejected. Is that clear? वही ऑड्री जिसने एक ट्वीट में भगवान श्री राम को अपशब्द लिखे थे। साल 2021 में स्टगर्स यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पिटीशन साइन करके स्ट्रचे को लेक्चर देने से बैन करने की मांग की। छात्रों का आरोप था कि ट्रस्टके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताती है। मई 2021 में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने ऑड्री ट्रस्टके के जहरीले लेक्चर्स की वजह से उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में घसीटा। With a mythical Aurangzeb envisioned as a sort of proto-ISIS anti. ऑड्री का परिचय हमने आपको इसलिए दिया ताकि ये साफ हो जाए कि अगर कोई औरंगजेब जैसे शासक की एक खास सोच के कारण तारीफ करता है तो यकीनन वो पूर्वाग्रह से भरा होगा, वरना ये कैसे हो सकता है कि कलम सिर कलम करने वाले क्रूर शासक की शान में चले। वो वीर जो जब तक जिया औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना रहा, वो वीर थे छत्रपति शिवाजी। जंब पर वादवसु अंब पर रावण सरंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद मुगलों ने बीजापुर पर हमला कर दिया। उस वक्त औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। शिवाजी की बीजापुर के सुल्तान से अदावत थी, लेकिन शिवाजी ने औरंगजेब की सेना पर ही हमला कर दिया। जुन्नार नगर में शिवाजी ने मुगलों के खजाने और 200 घोड़े लूट लिए। औरंगजेब सुल्तान बना तो 1659 में उसने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी पर काबू करने के लिए दक्कन का सूबेदार बना दिया। 3 साल तक दोनों तरफ से रह रहकर जंग होती रही। चूंकि शाइस्ता खान के पास 1.5 लाख की सेना थी, इसलिए शिवाजी गुरिल्ला अटैक करते थे। माना जाता है कि मार्च 1663 में शिवाजी को पता चला कि शाइस्ता खां पुणे के लाल महल में रुका है। शिवाजी अपने 400 सिपाहियों के साथ लाल महल निकल पड़े। पहरेदारों को मारते हुए शाइस्ता खां के कमरे तक शिवाजी के पैर पहुंच चुके थे। शाइस्ता खां सलामत भागने वाला था, लेकिन शिवाजी के हमले में उसकी उंगलियां कट गईं। शाइस्ता खान ने शिवाजी की वीरता की कहानी औरंगजेब को सुनाई। शिवाजी ने कई युद्ध लड़े, कोंकण को कब्जे में लिया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव और धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचुर और जिंजी को जीतने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। मराठे से शिवाजी की इसलिए नहीं बनी क्योंकि मराठे इक्वली बहुत ही एक ये मिलिटेंट कौम थी, बहादुर कौम थी। जैसे हमारे सिख बिरादरान मिलिटेंट कौम है, उसी तरह से मराठे भी बड़े मिलिटेंट और बहादुर लोग थे। तो ऐसा था कि उनको हजम नहीं होता था औरंगज़ेब को ये। और यह है कि जो औरंगज़ेब अगर उनके साथ भी मतलब सियासी तौर से इंसाफ करते मराठों के, तो मराठे शिवाजी औरंगज़ेब का दायां राइट हैंड बन सकते थे। लेकिन यह है कि वो सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें इंसाफ की बुनियाद पे होती हैं। एक कहानी का जिक्र किए बगैर तो शिवाजी और औरंगजेब की अदावत अधूरी है। 1666 में आगरा के दीवाने खास में मुलाकात के बहाने औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद कर लिया। आगरा के किले में शिवाजी की पहरेदारी में 5000 सैनिकों को लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी ने यह चक्रव्यूह भेद दिया। दावा किया जाता है कि 13 अगस्त 1666 को शिवाजी फल की टोकरी में बैठकर मुगल सेना को चकमा देकर फरार हो गए। औरंगजेब दांत पीसता रह गया।